मेरे जख्मों पे मरहम महाकाल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रिशा कहानी तेरी मेरी में, जो आज बनाते हैं अपने दिन को प्रोडक्टिव, है ना। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह उठी और मैं दरवाजे पे जाके बैठ गई। और दरवाजे पे बैठने के बाद में मैंने रात में नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने मेहंदी लगाई थी और उसको जो है खरोच खरोच के वहीं पर बाहर साफ़ कर लिया बैठ के। और उसी समय पर मैंने रख दी रोटी वगैरह जो भी थी, और उसके बाद में फिर मैं आ गई ऊपर। और ऊपर से आके देख रहे हैं कितने सारे कौवे, जो कि बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी है वो निपटाने के बाद में। और ये इतने सारे कौवे यहाँ पे आते हैं, डेली का है। तो 2-4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट जो भी समय मिलता है यहाँ पे खड़े हो जाओ भाई, मज़ा आ जाती है सुबह के टाइम पे। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। उधर देखो सूरज चाचू क्या कमाल दिखा रहे थे, मतलब इतना प्यारा नज़ारा हो रहा था, क्योंकि निकलने वाले थे लेकिन बादल भी था साथ में, तो बहुत सुंदर व्यू लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी अपने कैमरे में कैद करते हैं, क्योंकि कैमरे में कैद करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जितना ज़्यादा इसको जूम कर रहे थे उतना ज़्यादा मतलब बाहर से अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद याद आया, अरे भैया बेटी को स्कूल जाना है, उठ लो निकल लो यहाँ से। फिर फटाफट से मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद में मैंने काटी आलू, जिनको मैंने कर दिया अपनी उंगलियों की साइज़ का, मतलब फिंगर पोटैटो बनाना था मेरे को। तो फिर इसमें हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा अरारोट और नमक और बेसन। बेसन में डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, मतलब इसका टेस्ट अलग आता है, तो आप कभी ट्राई कीजिएगा, है ना। 6-10 हो चुका है और बेटी हमारी नहा धो के आ चुकी है। उसके बाद में मैं उसको तैयार करूँगी, और तैयार करने के बाद मैं उसको स्कूल भेज दूँगी, यही जो है टिफ़िन में रख के, क्योंकि उसका जो स्कूल है वो उसको 7 बजे तक निकलना रहता है। उसके बाद फिर हमने उसको तैयार व्यार किया और उसको भेज भाज के आ गई मैं फिर से किचन में। और आज जो है मेरे पति देव, यानी आज है ट्यूसडे, तो इनका व्रत है, तो इसलिए हम बनाएंगे अपनी फेवरेट वाली सब्ज़ी कढ़ी। अब कढ़ी है, वो भी कढ़ी बनाएंगे नींबू वाली, क्योंकि दही मंगाना मेरे को समझ में नहीं आया। और एक बार हमने अभी रिसेंटली पढ़ा भी था कि भाई दही नहीं, दही की वो नहीं खानी चाहिए कढ़ी सावन में। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, अपना देसी आइडिया अपनाते हैं और नींबू वाली कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि मैं और बेटी ही हैं खाने के लिए, मेरे पतिदेव का व्रत है। ठीक है, तो फिर आ गई मैं फटाफट से। बेसन को छाना, बेसन को छान के उसमें डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग। उसमें अच्छे से घोप घाप के एकदम मिला मिलू के रख दिया, है ना। अच्छे से जब बैटर तैयार हो जाएगा, और इतना अच्छे से तैयार किया हमने बैटर कि थोड़ा ज़्यादा ढीला हो गया। खैर पकौड़ी हमारी जैसे तैसे बन जाएंगी, अभी देखते हैं कैसे बनती है। ये देखिए बैटर ढीला हो चुका है, लेकिन अब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हम ही बिट्टू को खाना है, सिर्फ 2 लोग को। ठीक है, तो हमने ऐसे ही पकौड़ी बना ली, बट ये है बैटर जितना गीला होता है उतनी पकौड़ियाँ फूल के कुप्पा हो जाती हैं। अब फूल के कुप्पा हो गई हैं भाई, तो जाहिर सी बात है पकौड़ी बहुत अच्छी, मतलब कढ़ी का जो टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वो फूल जाएंगी। और जो इसमें नींबू में निचोड़ूंगी ना, वो फूल फूल के घुस के बिल्कुल भेजा फ्राई कर देगा इनका पकौड़ियों का, है ना। बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा सेफ नींबू डाल के। ठीक है, और उसके बाद में फिर इनको हम अच्छे से पका लेंगे। और पकाने में देख रहे हैं थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था, इसलिए क्योंकि मुझे बस एक बार में निकालूंगी बस, और थोड़ी सी और निकाल लूँगी तो 2-4 भाई थोड़ी गपागप मुँह में भी तो जाएंगी साथ में, है ना। तो इसलिए 2 बार निकाली मैंने, और इसी की पकौड़ी बना लेनी है। और इनको जब तक जलने खरी खोटी सुना दो इनको, जब तक ये जल भुन के राख ना हो जाए, मतलब राख नहीं करनी लेकिन जल भुन के लाल ना हो जाए, तब तक इनको पकाते रहना है। और पकाने के लिए हमको करना पड़ेगा इनका इंतज़ार पकने तक का। अभी इनको चलाते जाना, उधेड़ो खोदो बीनो जो करना है करो, ऐसे करते रहो। ठीक है, उसके बाद में, और आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ एकदम अच्छे वाले मूड में, क्योंकि भाई बारिश हुई है नेक्स्ट डे, तब मैं एडिट कर रही हूँ। समय नहीं मिल पाया, रात में नहीं एडिट कर पाई, और अभी जस्ट एडिट करके वीडियो जाएगी आप लोगों तक। ठीक है, खूब सारा प्यार दीजिएगा। तब तक ये पकौड़ी हमारी जल भुन के लाल हो चुकी हैं, फिलहाल राख नहीं हुई, जल भुन के लाल हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और पकने, मतलब इनको निकाल देंगे, और बाकी का जो बचा हुआ बैटर है उसकी भी थोड़ी सी पकौड़ी हम और बनाएंगे, जो कि हम आप लोग के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग नज़र लगा देते हो, और नज़र लगा देते हो फिर हो जाता है हमारा पेट खराब। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, अरे
तो फिर से पकौड़ियाँ आ गई, फिर से मैं बनाने लगी। ठीक है, 1 मिनट। खैर उसको मैंने अभी कट कर दिया है और फटाफट से हमने जो थोड़ी सी आ गई थी, कोई बात नहीं, उसको झेल दीजिएगा आप लोग। और इसमें हमने डाला ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और उसके बाद में जो हमने बेसन घोल के रखा है वो इसी में डाल देंगे खड़बड़ खड़बड़ करते हुए। और इसी चक्कर में मेरा हाथ भी जल गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, मसाले भी इसी में उड़ेल देंगे। लाल मिर्च, हरी मिर्च नीचे रखी थी फ्रिज में, तो मेरे को आया आलस, इसलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी। हरी मिर्च और धनिया, हल्दी, जो भी मसाले होते हैं बेसिक वाले वही डालने हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ना है इसमें, है ना। और उसके बाद में फिर ये आ गया, देख रहे हैं बैटर थोड़ा सा थिक हो रहा था मेरा, तो इसमें हमें पानी और उड़ेल देना है, ऐसे इस तरह से उड़ेल लेना है पानी। बस इतना ध्यान रखें कि कढ़ैया के बाहर ना जाए पानी, इतना नहीं उड़ेल देना है कि पूरी कढ़ैया ही भर जाए। और ये गाड़ी वाले, ये रास्ते वाले, क्या ही बताएं इन लोगों को, तो मतलब वीडियो एडिटिंग के साथ टाइम पे भी एंट्री करनी रहती है। मिर्ची थोड़ा कम लग रही थी, तो हमने इसमें थोड़ा सा सोचा और लाल पीली कर देती हूँ इनको, और मिर्ची और नमक डाल दिया थोड़ा सा और। क्योंकि ना मेरे को कढ़ी, मतलब वैसे ज़्यादातर लोग कढ़ी सादी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी कड़वी भी चाहिए होती है, तो इसलिए। उसके बाद में फिर हमने इसमें पानी अच्छे से बॉयल होने लगेगा, तब तक हमने इधर इनको वॉश करके रख दिया, जो कि बिट्टू के लिए, मतलब मैंने वॉश करके रखा हुआ था ऑलरेडी, दे दिया था बिट्टू को, लेकिन ये पता नहीं क्यों यहाँ कैमरे में आ गया है, आई डोंट नो, याद नहीं है मेरे को। ठीक है, ये खाया जाता है हमारे यहाँ सुबह सुबह, तो ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, ये कह सकते हैं, पतिदेव और बिट्टू को। तो पतिदेव का तो आज व्रत है, तो इसको हटा के मैं फ्रिज में रख दूँगी जाके। और उसके बाद में फिर ये मैं नींबू 2-3 मैंने काट लिए, जब तक ये पक रहा है तब तक इस पर अब नींबू को छन्नी की सहायता से छानते हुए, क्योंकि उसमें बीजा वगैरह रहता है, वो उसमें खाने में अच्छा नहीं आएगा। और जो निचोड़ने वाला आता है उसको क्या बोलते हैं यार, छड्डो जो भी होता है, उसको मैंने याद नहीं आ रहा है ना। छन्नी से छन्नी में करके नींबू को निचोड़ दिया और इसमें डाल दिया पकौड़ियाँ। अब ये डूबती हुई तैरती हुई पकौड़ियाँ भाई एकदम खट्टी खट्टी हो चुकी हैं, खा के देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगी, बहुत मज़ा आएगा, एकदम क्या बताएं, तरस जाओ, मतलब खुश हो जाओगे। उसके बाद समय हो चुका है 9:30 का, और यहाँ तक आते आते हमारे सारे काम ख़त्म हो गए। उसके बाद कुछ ज़रूरी काम किया जो मैं आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर सकती। उसके बाद में फिर ये है शाम का टाइम, 6:30 का टाइम है, और 6:30 का टाइम इस तरह का व्यू था, मज़ा आ रही थी बालकनी में खड़े होकर। फिर याद आया कि नहीं यार, हमने कुछ डायरी में नोटिस किया था, उसको हमें आज करना है। फिर हमने निकाले थोड़े बहुत कपड़े जो कि हमें करने थे प्रेस, और वो कपड़े मैंने निकाल के रख लिए और फटाफट से जलाने लगी अपने इस प्रेस को और कपड़ों दोनों को जलाने के। आइडिया जो आया था शाम को वो मैंने लिख लिया था और वो मैंने कर लिया। ठीक, और ये फॉल देखो, ये जली कटी हुई निकली, और जितना मतलब जल्दबाजी में काम किया हमने कि ये ऐसे ही छेद था और हमने ऐसे ही भिगो दिया। फिलहाल इतने सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए और इनको अब हम ठूस देंगे जाके अपनी अलमारी में, हमारी सुंदर सी अलमारी, हमारी वार्डरोब में, जो कि बेकार में, मतलब ऐसे बिना कपड़ों के अच्छी नहीं लगती है ना। तो इनको हम रख देंगे जाके। और यहाँ तक आते आते हमारा काम हो चुका था, मतलब प्रेस करते करते 7:30 हो चुका था। और उसके बाद में फिर हमने ये कपड़े जो प्रेस किए थे इनको हमने रख देना है। और ये देखिए हमारी अलमारी बेचारी सूख रही थी नीचे वाली, क्योंकि थोड़े कपड़े खाली हो गए थे, है ना। तो पैंट की तरफ पैंटें और कुर्ती की तरफ कुर्तियाँ मैं रख दूँगी, और इस तरह से हमारी अलमारी हो जाएगी सिर्फ, जो कि कपड़ों से भरी हुई अच्छी लगती है। भाई ऐसे मज़ा नहीं आता है इसको भी और मुझे भी देखने में, है ना। तो कुछ कपड़े जो मैंने काउंट किए थे उतने मैंने कर लिए, मतलब कि ये था कि हाँ आज इतना करना है, ठीक है। सॉरी, खचर पचर जो भी होता है भाई बर्दाश्त कर लो, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमारी गले की हालत ऐसी क्यों है। ठीक, उसके बाद फिर हमने पिट्टू को पढ़ाना शुरू किया, और ये पढ़ाने का समय आधे घंटे से पौना घंटा 1 घंटा मतलब बैठ के रहता है, उसके बाद वो अपना करती रहती हैं। और ये मैं अपना दिखा रही हूँ पैरों का जो कलर, वो आपको कल देखने को मिलेगा कि मैंने इन पैरों पे क्या किया हुआ है। उसके बाद फिर शाम का टाइम है 8:30 बजे के आसपास का, और हमें जो है हमने कढ़ी बनाई थी, इसलिए सिर्फ सुबह के टाइम पे, मतलब दोपहर में इतने टाइम सिर्फ चावल बना लूँगी, कोई और खाने वाला नहीं है, इसलिए चावल बना के किचन को फटाफट से चमकाना है मेरे को। ठीक है, सारे बर्तन वगैरह निकाल के किचन को चमका दिया फटाफट से, और ये बर्तन मैं लगा दूँगी और किचन का काम हमारा हो गया ख़त्म। सारे बर्तन तवा वगैरह जो भी था सुबह का वो सारा हमने धुल लिया, और ये देखिए इस तरह से हमारा चमक गया किचन। बहुत ज़्यादा हमने
जो भी काम था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आते आते बच जाता है मेरे को 9, और बाप रे याद आया एकदम से आज ट्यूसडे और मेरे को करना है सुंदरकांड। इसलिए फटाफट से नहाई धोई और बर्तन वर्तन क्लीन करने के बाद घुस गई बाथरूम में, और बाथरूम से आने के बाद में फिर फटाफट से पूजा की तैयारी करी। और ये देखिए पतिदेव से बोला भाई बूंदी भेज दो मेरे को, हनुमान दादाजी को भोग लगाना है। उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे और फिर सुंदरकांड का पाठ किया, जो कि करते करते हमें बज गया था 10:30। और 10:30 के बाद में फिर उसके बाद में फिर आता है कि खाना पीना होते होते फिर हमें बज गया 11। और 11 बजने के बाद में फिर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, या फिर बोले कि अरे यार घर पे हैं तो कुछ ना कुछ स्किल्स अपने सीखते रहने चाहिए, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने 12 साढ़े 12 बजे तक जो है इंग्लिश की क्लास करी। अब बताइए।